आइए दोस्तों, एजुकेशन इंडिया में आपका स्वागत है। बिना देरी के आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अरे ऐसे भी तुम तो मेरे मांझी हो रे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आज मैं सिखाने वाला हूँ संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता। संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता, इसको सीखने से पहले आप लोग अच्छी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं संयोजकता निकालने के लिए। तो देखिए, आज क्लोरीन का बताता हूँ। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता चुके हैं, पहले इसके पहले वाली वीडियो में बताए हैं। तो इसका निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, यानी इसका पहला कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरा कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से देखेंगे तो 2 8 7 कितना हो गया, 2 8 7। तो इसको अगर हम बनाए तो ऐसा बनेगा, 3 गो कक्षा, यानी पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, दूसरा में 8 गो है, 1 गो 2 3 4 5 6 7 8, तीसरा में 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। यानी सबसे बाहर में कौन सा, सबसे पहले ई उसके बाद ई उसके बाद, यानी सबसे बाहर में सबसे पहले ई उसके बाद ई इसके बाद ई, यानी सबसे बाहर में ए वाला होगा। तो सबसे बाहर वाली कक्षा को, सबसे बाहरी वाली कक्षा को हम कहते हैं संयोजी कक्षा। सबसे बाहरी वाला कक्षा को क्या कहेंगे, संयोजी कक्षा। सबसे बाहरी वाली कक्षा को संयोजी कक्षा। तो कौन सा कक्षा हो गया, संयोजी कक्षा, ठीक ना। और संयोजी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। संयोजी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेगा उसी को कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसी को क्या कहेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो संयोजी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 7, ठीक है ना। इसी को बोलेंगे आगे। अगर ई दोनों वाला को देखे तो ये दोनों हो जाएगा, ए वाला और ए वाला, ये दोनों हो जाएगा कोर इलेक्ट्रॉन। किनारे वाला को कोर इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन। यानी सबसे जो बाहरी में, यानी आउटर सेल में रहेगा, सबसे बाहरी वाली कक्षा में, उसको बोलेंगे संयोजी कक्षा। और संयोजी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा उसी को बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 7। और दोनों अंदर वाली कक्षा को बोल देंगे कोर इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन। तो कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 8 और इसमें 2, तो 8 + 2 कितना हो गया, 10। 8 + 2 कितना, 10। इसके बाद देखते हैं संयोजी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन। और संयोजी इलेक्ट्रॉन, और संयोजी इलेक्ट्रॉन को ही संयोजकता कहा जाता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहेंगे, संयोजकता। संयोजकता यानी वैलेंसी, क्या कहेंगे, वैलेंसी। अगर वैलेंसी 1 2 3 आए तो वहीं लिखा जाएगा। अगर 5 6 7 8 आवेगा तो इसको 8 में से घटाना होगा, 8 में से घटाना होगा। 8 में से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। अगर 1 2 3 आवे, 1 2 3 आवे तो वहीं लिख देंगे। अब 5 6 7 8 आ जाएगा तो इसको 8 में से घटा देंगे। तो यहाँ पे कितना आया, 7। संयोजी इलेक्ट्रॉन 7। तो 1 2 3 तो है नहीं, है कितना, 5 6 7 8। तो 8 में से घटा देंगे, तो 8 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। यानी संयोजकता कितना हो गया इसका, 1। संयोजकता कितना, 1। संयोजकता हो गया 1, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं, तो कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन आउटर सेल,
सबसे बाहरी कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन रहेगा उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो सबसे बाहरी कक्षा में 7 गो, तो 7 इलेक्ट्रॉन, और इसको छोड़ देंगे यानी 8 और 2 को, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़ के अब बाकी सबको जोड़ देंगे तो वही हो जाएगा कोर इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़ना है तो 7 को छोड़ देंगे, 7 को छोड़ेंगे तो बच गया 8 और 2, तो 8 और 2 10 हो गया। तक कोर इलेक्ट्रॉन कितना 10, इसको बोलेंगे कौन सा इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन। तो स्टार्ट करेंगे मैग्नीशियम का। अगर हम मैग्नीशियम का लिखते हैं Mg12, मैग्नीशियम का निकालेंगे तो मैग्नीशियम का निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 2 2 4 और 6 8 4 12, यानी पहला कक्षा में हो गया 2 गो, दूसरा में 8, तीसरा में 2। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना 2। सबसे बाहरी वाली कक्षा को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे, सबसे बाहरी वाली कक्षा में जितनी इलेक्ट्रॉन होगी उसको बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो कितना 2 हो जाएगा। और संयोजी इलेक्ट्रॉन को ही संयोजकता बोला जाता है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन को ही संयोजकता, तो संयोजकता कितना हो जाएगा 2। अगर निकालेंगे हम ऑक्सीजन O8, तो अगर इसका निकालना है तो ऑक्सीजन O8, तो यहां से करेंगे तब 1s2 2s2 2p4, तो पहला कक्षा में 2, दूसरा में 6, तो हो गया 2 6। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 6। वैलेंसी कितना हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, वैलेंसी अगर 1 2 3 तो वहीं लिखेंगे, और 1 2 3 तो वहीं लिखेंगे। अगर 5 6 7 8 आ जाए तो 8 में से उसको घटा देंगे, तब 5 6 है तो 8 में से घटावेंगे तो 6 घटावेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो इसका कोर इलेक्ट्रॉन कितना C, कोर इलेक्ट्रॉन 2। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या नहीं, बाहरी वाली कक्षा को छोड़ देना है, तो बाहरी वाली कक्षा को छोड़ेंगे तो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन 6 गो है, तो 6 होकर छोड़ेंगे तो बचेगा कितना 2, यानी कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर आगे देखा जाए तो अगर हम कैल्शियम का निकालते हैं, किसका निकालते हैं कैल्शियम का, Ca20, तो 1s2 डायरेक्ट अगर लिखना चाहे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 4s2 10 4s2, यानी फर्स्ट कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 6 2 8, थर्ड में 6 2 8, 4 में 2, तो यानी इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया कितना 2, वैलेंसी कितना हो गया अभी 2। अगर इसको देखा जाए कोर इलेक्ट्रॉन तो 2 को छोड़ेंगे तो 8 8 16 2 18, कोर इलेक्ट्रॉन 18। बस ऐसा ही बनाना है। तो यहाँ संयोजकता निकालना है, क्या निकालना है संयोजकता, वैलेंसी निकालेंगे, क्या निकालेंगे संयोजकता। तो संयोजकता निकालना आसान है, सबसे आउटर सेल में जितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेगा उसी को बोलेंगे संयोजकता। ये सब है जो अम्लीय मूलक है, सब कौन सा मूलक अम्लीय मूलक, अम्लीय मूलक पर निगेटिव चार्ज होता है, कौन सा ऋण मूलक इसको बोलते हैं, अम्लीय मूलक या ऋण मूलक, इस पर होता है निगेटिव चार्ज। और जो भी क्षारीय मूलक है, क्षारीय मूलक पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज, जैसे सोडियम पोटेशियम रुबेडियम, इस सब पर कैसा चार्ज होगा पॉजिटिव, जितना भी धातु वाला है वो सब पर पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से हम सीखेंगे, जैसे हम मान लिया जाए यहाँ से हम सोडियम है Na है और इसके साथ हम OH के करावेंगे, इस पर होता है पॉजिटिव, इस पर एक निगेटिव, यानी इसका वैलेंसी होता है 1, इसका भी कितना 1, दोनों का क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा Na और N1 और OH1, तो NaOH, एक से कोई मतलब है नहीं, तो NaOH। तो आगे देखेंगे, अगर हमको करवाना है Na और CO3, Na और CO3 कार्बोनेट, इसका नाम कुछ हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम हो गया सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम Na और CO3 के कराबे, Na और CO3 के, तो देख इधर Na है और CO3, तो सोडियम का संयोजकता 1
और CO3 का ही संयोजकता लिखा हुआ है कितना 2, क्रॉस गुना करेंगे तो सोडियम के साथ कितना जाएगा, सोडियम के साथ 2 इलेक्ट्रॉन और कार्बोनेट के साथ 1 हो तो सोडियम के साथ 2 हो तो Na2 और CO3 तो Na2CO3 तो एक नाम कुछ होगा, इसको नाम है सोडियम और CO3 के कार्बोनेट, इसको कार्बोनेट तो इसका नाम हो गया सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम को कार्बोनेट Na2CO3। अगर हम बाई कार्बोनेट है तो Na और HCO3 के करावेंगे, NaHCO3 इसका एक और इसका भी एक क्रॉस गुना करेंगे तो बन जाएगा NaHCO3। इस सोडियम Na को सोडियम, Na को क्या लिखेंगे सोडियम, Na को सोडियम और HCO3 HCO3 बाई कार्बोनेट तो सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट तो NaHCO3 ऐसा ही बनाते जाना है, खाली इसको याद कर लेना बस बन जाएगा। सोडियम का वैलेंस निकालना इसके पहले सिखा दिए सोडियम का निकालने के लिए तो 1s2 2s2 पर निकाल लेना, इसको HCO3 इसको याद कर लेना है, ज़्यादा कुछ है नहीं, इसको याद कर लेंगे तो Na के साथ एक और HCO3 के साथ भी एक तो NaHCO3 तो बन जाएगा सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट फार्मूला है तब रिएक्शन हो जाएगा सही से। चलिए आगे देखते हैं, अगर हमको करवाना है पोटेशियम के साथ K और SO4 तो पोटेशियम का संयोजकता कितना 1, पोटेशियम का संयोजकता 1 और सल्फेट है 2, SO4 के 2 क्रॉस गुना करेंगे तो बन जाएगा K2SO4, एक नाम कुछ हो गया पोटेशियम, इसको पोटेशियम पोटेशियम और SO4 के सल्फेट तो पोटेशियम सल्फेट। अगर निकालना है निकालना है Na और HSO4 तो इसका एक इसका भी एक क्रॉस गुना करेंगे तो हो गया Na और HSO4 बन गया कोई चीज सोडियम, सोडियम और HSO4 को बाई सल्फेट बोलते हैं तो सोडियम तो Na का सोडियम और HSO4 के बाई सल्फेट तो सोडियम बाई सल्फेट, सोडियम बाई सल्फेट, सोडियम बाई का हो गया सल्फेट तो बस ऐसा ही बनाते जाना। पोटेशियम में तो 1 SO4 है तब 2 तो पोटेशियम का वैलेंसी 1 और SO4 का वैलेंसी 2 तो दोनों को करेंगे तो K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। सोडियम है तो इसका वैलेंसी 1 HSO4 का वैलेंसी 1 होता है तब सोडियम हो गया Na और HSO4 तो सोडियम Na को बोलते हैं सोडियम और HSO4 को बाई सल्फेट, दोनों को साथ में मिला देंगे तो बन जाएगा सोडियम बाई सल्फेट। बस बनाते जाना, याद करना पड़ेगा ऐसे करके, नहीं तो अगर हमको बनाना है यहाँ से एक बात और यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि बाई सल्फाइट, यहाँ सल्फाइट ट है यहाँ सल्फाइड है। केमिस्ट्री में एक चीज है कि थोड़ा सा ट और ड में अंतर में गड़बड़ा जाएगा पूरा का पूरा फार्मूला तो सल्फाइट ट सल्फाइड ड तो सल्फाइट है सल्फाइड है तो यहाँ बाई सल्फाइट यहाँ बाई सल्फाइट तो बच्चा यहाँ पे गलती का करता है कि यहाँ ट और ड में ध्यान नहीं देता, बस सल्फाइट अगर सल्फाइट याद है तो SO3 सल्फाइडो बोला था एस, तो अगर सल्फाइड याद है तो एस और सल्फाइड है तो सबको ए से मार देगा तो यहाँ से बनाना होगा सल्फाइट है इस सल्फाइड है सल्फाइड के SO3 और सल्फाइड का एस तो यहाँ से तो हो जाएगा। आगे देखेंगे एक और करके दिखाता हूँ, एक और बता देता हूँ Zn है Zn और SO4 Zn और SO4 Zn SO4 तो जिंक का वैलेंसी बताएं तो लोग 1 और SO4 का वैलेंसी बताएं कितना 2 2 है तो Zn ये भी 2 और ये भी 2 ये दोनों को जो आपस में खत्म हो जाएगा तो बचे को Zn SO4 तो बन गया जिंक सल्फेट, एक का बोलेंगे जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, जिंक का सल्फेट।
अगर हमको करना Ca और OH का साथ में, तो Ca कैल्शियम का हो जाएगा कितना 2 और OH का कितना 1। Ca और OH का अगर हाइड्रोक्साइड है तो एक क्रॉस गुना करेंगे, तो Ca और OH, तो ऐसे करके नहीं लिखे तो ये हो जाएगा गलती। Ca अगर OH2 लिखा तो हुआ यहाँ पे गलती। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, काहे कि देख यहाँ से OH है जो पूरा 2 के साथ है, पूरा O भी और H भी, तो Ca और OH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस यानी CaOH होल 2। तो Ca को बोलेंगे कैल्शियम का कैल्शियम और OH के हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, एक नाम का हो गया कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, CaOH होल 2 कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, CaOH होल 2 कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। इसके बाद हम मिटाते हैं, आगे और चलेंगे, 5-6 और चलेगा बस। नाइट्राइट है तो नाइट्राइट का NO2, अगर इसको हम सोडियम के साथ करते हैं, सोडियम Na और नाइट्राइट NO2, सोडियम का संयोजकता 1 और नाइट्राइट का भी 1, क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा सोडियम और NO2, तो सोडियम कुछ इसका नाम हो जाएगा सोडियम नाइट्राइट, नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट, Na और NO2 तो सोडियम नाइट्राइट। अगर नाइट्राइट अगर ड यहाँ है तब N, तो अगर हम इसको करेंगे सोडियम Na और N के साथ, यहाँ इसका कितना हो जाएगा 1 और इसका 3, तो यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा Na3 और N, तो सोडियम इसका नाम हो जाएगा सोडियम सोडियम नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइड। तो बस यहाँ थोड़ा थोड़ा सा बात को ध्यान देना है, ट है यहाँ ड है, ट और ड, नाइट्राइट और नाइट्राइड, नाइट्राइट और नाइट्राइड, सल्फाइड सल्फेट सल्फाइड, सल्फाइट टा तब SO3 और सल्फाइड तब S और सल्फेट तो SO4, कार्बोनेट तो CO3, कार्बोनेट है तब CO3, अगर यहाँ सब अगर बाई कार्बोनेट बोले तो HCO3, जहाँ बाई लग जाए तब हो जाएगा उसका वैलेंसी कितना 1, बाई लगेगा तो वैलेंसी उसका 1, कोई का बाई कार्बोनेट हो, बाई सल्फेट हो, बाई सल्फाइड हो, सबका वैलेंसी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तो आप लोग बनाने के लिए सीख ही गए होंगे। देखिए जैसे अगर यहाँ पे आ जाए यहाँ पे आ जाए कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, तो कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट बोलेगा कि फार्मूला बनाने के लिए कि कैल्शियम सिलिकेट का फार्मूला क्या होता है, तो कैल्शियम तो हम अपने से बोलेंगे कैल्शियम है Ca है और सिलिकेट है तो SiO3 होता है, इसका सिलिकेट है तो SiO3, कैल्शियम सिलिकेट SiO, तो कैल्शियम का इसका 2 और इसका भी 2, क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा Ca और SiO, तो दोनों खत्म होता है CaSiO3, कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है ना। बोलेगा थायोसल्फेट, बोल दिया सोडियम थायोसल्फेट का फार्मूला लिखना है, किसका सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट का फार्मूला, तो सोडियम थायोसल्फेट, तो सोडियम का तो संकेत होता है Na और थायोसल्फेट SO3, तो SO3 इसका संयोजकता 1 और इसका संयोजकता 2, क्रॉस गुना कर देना है, तो Na के साथ कितना 2 और SO3 के साथ कितना 1, तो Na के साथ कितना जाएगा 2, तब ये हो जाएगा यहाँ Na2 और SO3 के साथ कितना 1, तो SO3 1, तो 1 लिखने का मतलब ही नहीं कुछ निकलता, Na2SO3 बन गया सोडियम थायोसल्फेट। ओके, अगर हम देखें यहाँ से सोडियम और बाई कार्बोनेट HCO
3। तो यहाँ सोडियम का हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा अभी एक क्रॉस गुना करेंगे हो जाएगा NaHCO3। इसको नाम है सोडियम, सोडियम और बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि सोडियम का संयोजकता 1 होता है और बाइकार्बोनेट का भी संयोजकता 1। तो Na के साथ 1 और HCO3 के साथ NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जो रासायनिक नाम है, कौन सा नाम? रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका व्यापारिक नाम, व्यापारिक नाम जो बाजार में बोलने से मिलेगा, व्यापारिक नाम इसका हो जाएगा क्या? खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, या इसको बोलेंगे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा इसको बोलेंगे, खाने वाला सोडा। तो ये है बेचे वाला और ये है प्रयोगशाला में। अगर प्रयोगशाला में प्रयोग करना है तो बोलना पड़ेगा सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर बाजार में खरीदना है तो बोलेंगे खाने वाला थी बेकिंग सोडा। क्या बोलेंगे? बेकिंग सोडा। अगर वाशिंग सोडा बोलेगा तो हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O। तो Na2CO3 अगर बोले इसको कि रासायनिक नाम का होता है तो Na2CO3 इंटू 10H2O का, तो इसको बोलेंगे सोडियम और CO3 है तो कार्बोनेट। तो ये हो गया सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, सोडियम कार्बोनेट। अब बात है यहाँ 10 को केमिस्ट्री में बोलते हैं डीका। अगर 1 है केमिस्ट्री में, अगर मैथ में तो बोल दिया जाए गणित में कि 1 है तो 1, 2 है तो 2, लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री है बाबू, केमिस्ट्री में बोलेंगे 10 है तो डी का। अगर 1 से स्टार्ट करेंगे तो होता है यहाँ मोनो मने 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3 और टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5 और हेक्सा मतलब 6, हेप्टा मतलब 7, ऑक्टा मतलब 8, नोना मतलब 9 और डेका मतलब 10। यानी मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ऑक्टा, नोना, डेका। डेका मतलब होता है 10। तो यहाँ इसको बोलेंगे का डीका, का बोलेंगे डीका। और H2O को बोलते हैं हाइड्रेट, क्या बोलते हैं? हाइड्रेट। तो सोडियम कार्बोनेट डीका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डीकाहाइड्रेट। अगर मान लिया जाए, दे दिया जाए CaSO4 इंटू 5H2O इंटू 5H2O, तो यहाँ क्या बोलेंगे? सोडियम, कैल्शियम है तो इसको कैल्शियम, ASO4 के बता चुके हैं कि होता है कोई चीज सल्फेट, तो इसको बोलेंगे कैल्शियम का, कैल्शियम। और ASO4 को सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट। और बोलते हैं 5 को क्या बोलते हैं? पेंट। तो यहाँ हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट पेंटा हाइड्रेट का हाइड्रेट। यानी मोनो मने 1, डाई मने 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5, हेक्सा मतलब 6, हेप्टा मतलब 7, ऑक्टा मतलब 8, नोना मतलब 9, डेका मतलब 10। लिख ही देते हैं, इसको उतार लीजिएगा जरा। मतलब 1, कितना? 1। अगर डाई है, डाई मतलब 2, ट्राई है तब 3, टेट्रा है तब 4, पेंटा है तब 5, हेक्सा है तब 6, हेप्टा है तब 7, ऑक्टा है तब 8, नोना है तब 9 और डेका मतलब 10। तो मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका। याद रख ले रहना काहे के। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। थैंक यू वेरी मच।